गांव के एक कोने में एक छोटा सा लकड़ी का घर था, जहां 10 साल का एक लड़का नील अपनी मां के साथ रहता था। नील का सपना था उड़ने का। नहीं नहीं, सपनों की तरह नहीं, सच में वह पायलट बनना चाहता था। लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वह उड़ान की तरफ एक कदम भी बढ़ा सके। नील के पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। मां दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे घर चलाती थी। नील को पढ़ने का बहुत शौक था। वह स्कूल से लौटकर अक्सर पुरानी किताबें पढ़ता, कागज के जहाज बनाता और आकाश की ओर देखकर कहता, एक दिन मैं भी उड़ूंगा। एक दिन स्कूल में पायलट बनने वाले एक पूर्व छात्र कैप्टन जोशी आए। उन्होंने बच्चों से उनके सपनों के बारे में पूछा। जब नील की बारी आई तो उसने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, मैं पायलट बनना चाहता हूं। सब बच्चे हंसने लगे। किसी ने कहा, तू जो स्कूल की फीस तक नहीं भर सकता। नील थोड़ा झेंपा, लेकिन उसका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। कैप्टन जोशी ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा। उन्होंने पूछा, तुम पायलट क्यों बनना चाहते हो? नील बोला, क्योंकि जब मैं ऊपर उड़ूंगा तो नीचे सब छोटा दिखेगा। गरीबी, दुख, मजाक उड़ाने वाले लोग, सब। उस दिन के बाद कैप्टन जोशी ने नील को पढ़ाई में गाइड करना शुरू किया। उन्होंने स्कूल की फीस भरी और पुराने लेकिन काम आने वाले कुछ पायलट प्रशिक्षण की किताबें दी। नील दिन रात मेहनत करने लगा। वह सुबह पेपर बांटता, दोपहर स्कूल जाता और रात में पढ़ता। मां उसके हर संघर्ष में साथ थी। भले ही वह खुद भूखी सो जाए, लेकिन नील के लिए दूध जरूर रखती। समय बीतता गया। नील ने स्कॉलरशिप की परीक्षा दी और उसमें चयनित भी हो गया। उसे एक सरकारी योजना के तहत पायलट ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। ट्रेनिंग आसान नहीं थी, लेकिन नील के पास वो आग थी जो हालातों को राख बना दे। उसने हर कठिनाई को पार किया। कई सालों बाद जब वह अपने पहले उड़ान पर था तो उसने मां को फोन किया, मां, आज मैं ऊपर हूं, बहुत ऊपर। तुम्हारी दुआओं की वजह से मैं उड़ पाया। नीचे से उसकी मां ने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुझे पंख भले ही देर से मिले, लेकिन तू हमेशा से उड़ने के लायक था। उस दिन पूरा गांव टीवी पर नील को देख रहा था। गांव का लड़का जिसकी उड़ान अब आसमान से बातें कर रही थी। कहानी से सीख, सपनों को पंख देने के लिए दौलत की नहीं, जिद की जरूरत होती है। अगर इरादे मजबूत हों और साथ हो मां जैसी ममता का, तो कोई भी बच्चा अपनी उड़ान खुद तय कर सकता है।